अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ख़ास मौक़ों पर, अहम त्योहारों में या फिर कुछ ख़ास किस्म की तक़रीबात में उल्टा सीधा अल्लम गल्लम बहुत कुछ बेतहाशा खाया जाता है, जिसकी वजह से जो मैदा है ख़राब हो जाता है, पेट में गैस बनती है, कब्ज़ होता है, खाना अच्छी तरह हज़म नहीं होता या फिर शदीद किस्म की बदहज़मी हो जाती है। कभी कभार ये बदहज़मी इतनी ज़्यादा होती है कि उल्टियाँ होने लगती हैं या मतली भी होने लगती है। इसके लिए हम आपको 4 ऐसी होम रेमेडीज़ बताएंगे जिन्हें आप आसानी से करके अपने बिगड़े हुए पेट को बेहतर कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा गाजर और पुदीने का जूस। जी हाँ, आपको सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा कि गाजर और पुदीने का जूस भी इस सूरत में जबकि आपका मैदा बिगड़ा हुआ हो। गाजर जो है वो ग़िज़ाइयत फराहम करती है, जबकि पुदीना मैदे के मसाइल को हल करता है। बस आपने 4 कप कटी हुई गाजर लेनी है, 4 कप पानी और 1 चाय के चम्मच पुदीना को, खुश्क पुदीना है तो ले लें, ताज़ा है वो भी ले सकते हैं। 15 मिनट तक आपने दरमियानी आंच में उबालना है। उसके बाद इस मिक्सचर को चम्मच से चलाएं और पी लें। ख़राब पेट होने की सूरत में आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, बल्कि आपको ये जो मैंने मिक्सचर आपको बताया है थोड़ा लिक्विड सा हो जाएगा, ये पी लें, यही काफ़ी होगा। इससे कुछ आपका पेट भी भरेगा, तवानाई मिलेगी और पेट में जो खराबी हो गई है, बदहज़मी सी हो गई है, वो भी बेहतर होती रहेगी। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको पेट की खराबी दूर करने के लिए चाहिए, वो है सेब का सिरका। अगर आपको खाना हजम करने में मुश्किल पेश आ रही है तो या फिर गैस ने आपको परेशान कर दिया है तो 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका, 1 चाय का चम्मच शहद 1 कप गर्म पानी में मिलाएं, नीम गर्म पानी में मिलाएं और पी लें। आपकी परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा सीने की जलन भी ख़त्म होगी। गैस है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खारिज होने लगेगी, खाना आसानी से हज़म होगा। समझ लें ये भी बिगड़े हुए पेट के मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन है। तीसरी चीज़ है किशमिश, आड़ू और आलू बुखारा। जी हाँ, अगर आप बदहज़मी, पेट की परेशानियों के साथ साथ कब्ज़ का शिकार भी हैं तो फलों और मेवे पर मुश्तमिल इन ग़िज़ाओं को भी आजमा कर देखें, जैसे कि किशमिश, आड़ू और आलू बुखारा। आप इनमें से कोई भी चीज़ लेकर दिन भर में वक्फे से खाएं तो इससे आपका निज़ाम हाजमा बेहतर होगा, कब्ज़ की तकलीफ भी ख़त्म होगी, बदहज़मी ख़त्म होगी। आप सिर्फ किशमिश है तो किशमिश भी दिन भर में 10 से 12 दाने 2-4 घंटों में खा लें। आड़ू है तो हर आड़ू 1 घंटे 1.5 घंटे बाद अगर आप खाते हैं तो वो भी सही है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, आलू बुखारा भी है तो 3 से 4 दाने आलू बुखारा हर 2-3 घंटों में आप खाएं। इससे आपका कब्ज़ भी ख़त्म होगा, बदहज़मी ख़त्म होगी, पेट से जुड़े तमाम मसाइल जो इस दौरान बेतहाशा उल्टा सीधा खाने से हो जाते हैं वो भी ठीक होंगे, पेट भी भरा रहेगा। चौथी और आसान सी चीज़ है चावलों की चाय। जी हाँ, चावल की चाय वो आप किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप रोज़ाना चावल को बॉईल करते हैं तो आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं। आपने खाने के लिए, घर के लिए जब भी चावल पकाए तो उनका बचा हुआ पानी फेंकने के बजाय आपने छान कर निकाल लेना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक मिलाना है और चावल अलग करके शहद या चीनी को मिलाकर आप इसे पी सकते हैं। शहद या चीनी नहीं भी है तो थोड़ा सा नमक वाला ये चावलों का नमकीन पानी आपकी जो पेट खराब होने की वजह से कमजोरी होती है उसको भी दूर करेगा, गैस बदहज़मी को ख़त्म करेगा, खाना आसानी से हजम होगा। और जब भी पेट खराब हो जाता है तो कोशिश करें ठोस ग़िज़ा बिल्कुल न खाएं। जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं अगर आप इनमें से कोई भी करते हैं इससे तो आपके पेट में कुछ ना कुछ जाता रहेगा। दूसरा जो कैफियत है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है, एकदम ठीक नहीं होती है। इसलिए भारी भरकम खाने, गोश्त और इस टाइप की चीज़ें फ़िलहाल छोड़ दें। ये आसान चीज़ें जो बताई हैं ये खाएं, ये इंतहाई आसानी से हजम हो जाएंगे और ख़राब पेट को भी ठीक करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।